डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा या संकेत करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा या संकेत करते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन को खुद को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखिए, दिस, दैट, दीज, एटसेट्रा। जैसे देखिए, दोज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, है ना। दिस बुक इज माइन। देखिए दोस्तों, यहां दोज ट्रीज यहाँ क्या है? नाउन। और ये नाउन की तरफ क्या कर रहा है? इशारा। कि ट्रीज तो है पेड़, लेकिन दोज यानी वो पेड़। तो ट्रीज की तरफ जिस वर्ड से हम इशारा कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ, मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि बुक, लेकिन बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिस बुक, कि ये बुक मेरी है। तो बुक क्या है यहाँ? नाउन। और इस नाउन की दिस से हम क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये बुक, इस बुक के, तो इस बुक की तरफ जिस वर्ड से हम इशारा कर रहे हैं वो क्या है? दिस। इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उदाहरण कहलाएगा। दोस्तों, ये था हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। देखिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव कि ये वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन, ये वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण को शो करें, वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। मतलब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। जैसे हम इसे सेंटेंस में यूज करते, जैसे ईच स्टूडेंट प्राइज। देखिए, स्टूडेंट से पहले हमने ईच यूज किया, तो ये ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखिए, एवरी सीट वाज ऑक्यूपाइड। तो यहाँ सीट से पहले हमने एवरी यानी प्रत्येक सीट, तो ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। और कौन से दोनों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव के इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? WH वर्ड्स जब नाउन या प्रोनाउन के पूर्व में लगते हैं, है ना। नाउन और प्रोनाउन के पूर्व में लगते हैं तथा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव
कहलाते हैं। मतलब जब भी WH वर्ड नाउन या प्रोनाउन के पूर्व में लगे और उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अब इसमें आ सकता है विच, व्हाट, है ना, whom, एटसेट्रा। इसका हम सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। जैसे विच फ्रूट आर यू लाइक मोस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ फ्रूट्स क्या है, नाउन है ना, और नाउन से पहले हमने क्या यूज किया है, WH वर्ड का यूज किया है। तो ये क्या कर रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा वाला, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो जब भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले WH वर्ड आए और वो क्वेश्चन पूछने का काम करे, ये WH वर्ड कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ कोई सा WH वर्ड हो सकता है जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व में लगेगा और वहाँ क्वेश्चन करने का काम करेगा। तो इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव पे, और वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए आवन, वेरी और क्वाइट, कि आवन, वेरी और क्वाइट जैसे शब्द या जैसे वर्ड सेंटेंस में प्रयुक्त हों, और नाउन को एम्फेसाइज करने का काम करे। वेरी और क्वाइट जैसे शब्द सेंटेंस में प्रयुक्त हों और नाउन को एम्फेसाइज करने का काम करने के लिए प्रयुक्त हों, नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हों, तो क्या कहलाते हैं वो, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। दोस्तों जैसे देखिए इसका एग्जांपल, आई हैव सीन इट माई आवन आइज। अब देखिए आवन ये यूज हुआ है ना, और ये क्या कर रहा है कि मैंने खुद इसे देखा है और मेरी खुद की आंखों से। तो जब नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए आवन, वेरी और क्वाइट जैसे शब्दों का यूज किया जाए तो क्या कहलाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। दोस्तों ये था हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, देखिए दोस्तों जब व्हाट का यूज सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन को शो करे तो वह क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे व्हाट एन आइडिया। ये देखिए सेंटेंस में व्हाट का यूज होगा एक्सक्लेमेशन को शो करने के लिए, और उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सिंबल या एक्सक्लेमेटरी जो सिग्न है वो लगा हुआ होगा। इसके बाद देखिए जैसे देखिए व्हाट फनी, है ना। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे देखिए व्हाट जीनियस,
व्हाट का यूज होगा और एक्सक्लेमेशन को शो करने का काम करेगा। तो ये यहाँ क्या कहला रहा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहला रहा है। तो दोस्तों जब भी सेंटेंस में व्हाट का यूज हो और व्हाट एक्सक्लेमेशन को शो करे, है ना, मतलब दुख, आश्चर्य, घृणा, ऐसे शब्दों, ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे शब्दों को शो करे, है ना, देखो जैसे यहाँ एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा हुआ है, ऐसे शब्दों को शो करे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले एडजेक्टिव की तरफ। देखिए 9 नंबर है हमारा, देखिए 9 नंबर है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए माय, हर, हिम, माय, हर, हिम, आवर, एटसेट्रा, ये सब, ये वर्ड सेंटेंस में यूज हों और नाउन का पोजीशन शो करें, नाउन का पोजीशन शो करे, क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए दोस्तों, दिस इज माय पेन। तो ये पेन देखिए क्या है, नाउन है ना, और ये कह रहा है कि पेन किसका है, मेरा है। तो ये नाउन के पहले माई का हम यूज कर रहे हैं पोजीशन शो करने के लिए, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। हमने देखा कि यदि सेंटेंस में माई, हर, हिम, आवर, है ना, योवर जैसे शब्दों का यूज हो और वो नाउन से पहले यूज हो और नाउन की पोजीशन को शो करें तो क्या कहलाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एडजेक्टिव की तरफ, और वो है कि देखिए दोस्तों कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, नाउन भी एडजेक्टिव के रूप में आ जाते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस में 2 नाउन आएंगे और पहले वाला जो नाउन होगा वो एडजेक्टिव का रोल निभाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक देखिए, नाउन एज एडजेक्टिव। देखिए कभी कभी सेंटेंस में एक साथ 2 नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, तो जो पहले वाला नाउन होता है, जो पहले वाला नाउन होता है वो एडजेक्टिव का रोल करता है, मतलब वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, मतलब वो एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई हैव ए गोल्ड रिंग। एक सेंटेंस है और इसमें तो 2 नाउन यूज किए हैं। जैसे रिंग भी क्या है, नाउन है, और गोल्ड भी क्या है, नाउन है। ये दोनों ही क्या है, नाउन है। लेकिन जो पहले वाला नाउन होगा ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, मतलब नाउन से पहले जो नाउन आएगा वही क्या करेगा, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एडजेक्टिव की क्लास। हमने इसमें जाना कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन को जाना और एडजेक्टिव के टाइप्स को हमने एक डिटेल में हमने उनको पढ़ा है।